Welcome to my YouTube channel Engineering Learners. Today my topic is about the reason why fly ash brick is more better than the clay bricks. यानी हमारे पास जो fly ash bricks है ये हमारे पास क्यों बेटर है clay bricks से। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ रीजंस डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इस वजह से हमारे पास जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स है ये हमारे पास बेटर है क्ले ब्रिक्स से। तो पहला रीजन ये है कि द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द फ्लाई ऐश ब्रिक्स और 75 to 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द फ्लाई ऐश ब्रिक है वो हमारे पास है 75 to 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो एक बड़ा स्ट्रेंथ है। यानी फ्लाई ऐश ब्रिक की ये जो स्ट्रेंथ है ये एज कम्पेयर टू द क्ले ब्रिक्स ये बहुत ज़्यादा है। अगर हम क्ले ब्रिक्स को देख ले तो द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्ले ब्रिक्स इज 30 to 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला रीज़न तो ये है हमारे पास कि जो स्ट्रेंथ है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो फ्लाई ऐश ब्रिक्स की ज़्यादा है। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है वो हमारे पास है द वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ अ फ्लाई ऐश ब्रिक्स इज अबाउट 6 to 12%। फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो है ये हमारे पास 6 to 12% ऑफ इट्स वेट जो है ये पानी जज़ब करता है। अगर हम ऐसे क्ले ब्रिक्स को देख ले सो इट्स एब्जॉर्ब अराउंड 20 to 25% ऑफ इट्स वेट। जो क्ले ब्रिक्स है ये तकरीबन 20 to 25% हमारे पास पानी जज़ब करता है। और जो थर्ड पॉइंट हमारे पास है द वेट ऑफ द फ्लाई ऐश ब्रिक्स आर 2.6 kg। जो फ्लाई ऐश ब्रिक है उसका वेट हमारे पास है 2.6 kg, और अगर हम क्ले ब्रिक्स को देख ले तो उसका वेट है 3.5 kg। तो वेट के हिसाब से अगर हम लेना चाहते हैं तो हम फ्लाई ऐश ब्रिक को हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि उसका वेट हमारे पास 2.6 kg है, और अगर हम क्ले ब्रिक्स को देख ले तो वो तकरीबन 3.5 kg है। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो हमारे पास है कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स और मोर यूनिफॉर्म शेप बिकॉज इट्स मोल्ड इन मशीन। जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स है ये हमारे पास मोर यूनिफॉर्म होता है एज कम्पेयर टू द क्ले ब्रिक्स, बिकॉज जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स है ये हमारे पास मोल्ड होती है मशीन में, और जो क्ले ब्रिक्स है वो हमारे पास हैंड मोल्ड होती है। यानी हमारे पास वो जो मोल्ड होता है वो तकरीबन हाथ से ही बनाया जाता है, और हम उसकी जो फिक्सिंग करते हैं, हम जो ब्रिक्स बनाते हैं क्ले ब्रिक्स वो भी हम हाथ से ही बनाते हैं। तो जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स है वो हमारे पास मोर यूनिफॉर्म होता है एज कम्पेयर टू द क्ले ब्रिक्स। अगर साइजेस की बात की जाए सो द साइज ऑफ द फ्लाई ऐश ब्रिक्स इज 9 inches, 4.5 एंड 3 inches, एंड ऑल्सो सेम जो साइज है वो हमारे पास सेम होगा। यानी जो फ्लाई ऐश ब्रिक है या क्ले ब्रिक है इन दोनों की साइजेस में कोई फर्क नहीं है, ये हमारे पास सेम है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है प्राइस, यानी इसकी प्राइस हमारे पास क्या है। तो पाकिस्तान में तकरीबन 4 से 5 रुपए के बीच में मिलेंगे आप लोगों को, और इंडिया में तकरीबन 2 से 3 रुपए के बीच में आप लोगों को मिलेंगे। ये फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो है ये तकरीबन 4 से 5 रुपए पाकिस्तान में है, और 2 से 3 रुपए के बीच में ये इंडिया में आप लोगों को मिलेंगे। और जो क्ले ब्रिक्स है ये तकरीबन पाकिस्तान में 9 से 10 रुपए के बीच में है, और इंडिया में इसकी कीमत तकरीबन लगभग 4 से 5 रुपए के बीच में होगी। आप लोग ये याद रखें कि हम किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए अगर हम मटेरियल चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कोई भी मटेरियल, तो 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गौर देते हैं। एक ये कि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, दूसरा ये कि वो इकोनॉमिक हो, उसकी जो कॉस्ट है वो हमारे पास लो आए, यानी उसकी लो कीमत हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास स्ट्रेंथ हो। अगर हम फ्लाई ऐश ब्रिक्स को देख ले तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो तकरीबन है 75 to 100 kg, और उसकी प्राइस हमारे पास है 4 से 5 रुपए के बीच में। तो लो कॉस्ट भी है और स्ट्रेंथ भी हमें ज़्यादा देता है। अगर हम क्ले ब्रिक्स देख ले तो उसकी स्ट्रेंथ हमारे पास है 30 to 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी प्राइस हमारे पास 9 से 10 के बीच में है। तो इस कंपेयर टू दी फ्लाई ऐश ब्रिक्स हमारे पास जो क्ले ब्रिक्स है वो हमारे पास हमें चूज़ नहीं करना चाहिए। कंपेयर टू दी फ्लाई ऐश ब्रिक्स, क्ले ब्रिक्स हमारे पास बहुत ज़्यादा लो है, चाहे वो स्ट्रेंथ में हो, चाहे वो कॉस्ट में हो, चाहे वो वाटर एब्जॉर्प्शन में हो, या हमारे पास यूनिफॉर्म शेप जो है हमारे पास वो हमारे पास थोड़ा लो है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। और आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें कि हमें कौन सा ब्रिक यूज़ करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि हमें फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ करना चाहिए या हमारे पास जो क्ले ब्रिक्स है ये यूज़ करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।